तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था और अचानक से 5 एलिमेंटल स्पिरिट को ये फील करता है। अब आगे वहीं दूसरी तरफ वो जो ओल्ड मैन थे वो भी इस स्पिरिट को फील करते हैं, जो कि उस ब्लैक रॉक पर फिलहाल बैठे हुए थे। पर जैसे ही ओल्ड मैन बढ़ते, जब 5 एलिमेंटल स्पिरिट्स जो थी और उसमें से जो वाटर एलिमेंट था ये ओल्ड मैन की तरफ बढ़ता है और बाकी जो स्पिरिट्स थे वो अलग अलग सेक्ट की तरफ अटैक करते हैं। और फिलहाल इस समय एक खतरनाक बैटल छिड़ चुका था और जो नॉर्मल इंसान थे जो कि अभी भी जिंदा थे वो तो अपने घर में छिप के बैठे हुए थे, क्योंकि पहली बार इतने सारे कल्टीवेटर्स को ये लोग फाइट करते हुए देख रहे थे। फिलहाल जो 4 सेक्ट वाले थे इनमें 99 जायंट बारबेरियंस थे, यानी जो काफ़ी बड़े बड़े इंसान टाइप होते हैं, और ये जोयू कल्टीवेटर से फाइट कर रहे थे। जोयू सेक्ट की तरफ से एक ओल्ड वुमेन भी आई थी जो कि कुछ स्पेल्स को यूज़ कर रही थी और जो आसपास बर्फ़ जमे थे उन्हें यूज़ करके लोगों पर अटैक कर रही थी। इवन ये अपने नासेंट सोल को यूज़ करती है, बर्फ़ में मिक्स हो जाती है और बर्फ़ का मानो एक जायंट सा बन जाता है। अब यहाँ पर एक ओल्ड मैन थे जिससे कि वो जो लड़की थी उसका जो मेटल एलिमेंट वाला स्पिरिट था वो उनसे फाइट कर रहा था। इसका जो वुड एलिमेंट स्पिरिट था वो ग्रीन वुड सेक्ट से फाइट कर रहा था। लेकिन जो ब्लैक सेक्ट के थे, यानी कि जो 4 सेक्ट में से एक है, इनमें जो एक एल्डर थे वो काफ़ी खतरनाक थे और इस वुड एलिमेंट से बराबर का फाइट कर रहे थे। फिलहाल जो बैटल चल रहा था इसमें कोई सोल फॉर्मेशन का बंदा दोनों साइड से इन्वॉल्व नहीं हुआ था। और जो 4 सेक्ट अलायंस था इसके जो सीनियर्स वगैरह थे, यानी जो सोल फॉर्मेशन पे थे, वो उनकी नज़र बस इसी लड़की पे टिकी हुई थी, क्योंकि यही वो लड़की थी जो कि जीनियस थी। मतलब एक बॉडी उसको 5 एलिमेंट में डिवाइड करना और अलग अलग लोकेशंस में फाइट करना बहुत बड़ी बात थी। वांगलिंग भी इस समय छिप करके बैटल देख रहा था, पर वांगलिंग एक चीज़ नोटिस करता है, चाहे दोनों साइड से कोई भी लोग मारा जाए उनकी बॉडी फ्रीज हो जा रही थी और बर्फ में मानो मिक्स हो जा रही थी। और वांगलिंग अब इस रहस्य को जानना चाहता था कि ये बॉडी जा कहाँ पे रही है, यानी गायब कहाँ पे हो जा रही है। और फिलहाल ये टेक्निक यूज़ करता है अपना अर्थ एस्केप टेक्निक। अब ये ज़मीन के 4,000 फीट नीचे जा चुका था। अब यहाँ से ये देखता है तो इसे कुछ गुफा जैसा दिखता है, 5,000 फीट शायद और नीचे या 1,000 फीट। और अब इसको नीचे में कुछ आइस स्कल्पचर्स यानी बर्फ की कुछ मूर्तियाँ जैसी दिखाई देती है। और जो भी बॉडीज मर रही थी बैटल ग्राउंड में ऊपर में वो यहीं पे प्रकट हो रही थी और उनकी ओर ये जो बर्फ की मूर्तियाँ थी वो एब्जॉर्ब कर रही थी। और जो 4 सेक्ट अलायंस के लोग थे उन्हें कुछ इनके बारे में अंदाजा भी नहीं था। वांगलिंग को इसलिए पता चल जाता है क्योंकि इसका डिवाइन सेंस पहली बात तो सोल फॉर्मेशन के लेट फेज के बंदों के बराबर है, क्योंकि ये सोल डेवोरर भी है। और दूसरी बात, ये हमेशा चौकन्ना रहता है। अब वांगलिंग वापस आता है जहाँ पर ये पहले था और एक मैसेज जावुटाई को पास करता है, जो कि उसने एक टोकन दिया था। पर तभी अचानक से जो एक बारबेरियन था, जायंट था, जो कि फाइट कर रहा था, उसकी बॉडी जल जाती है एक फायर से। और वो फायर रुकता नहीं है, वो फायर वांगलिंग की तरफ पड़ने लगता है। वांगलिंग तुरंत यहाँ पर वाटर अटैक बनाता है ताकि इसे डिसॉल्व कर सके, और इस मौके का फायदा उठाकर ये 2000 फीट की दूरी पर टेलीपोर्ट कर जाता है। और वांगलिंग चाहता नहीं था कि फिलहाल इन मैटर्स में ये पड़े, तो यहाँ से गायब हो जाता है। इधर वो जो वाइट वुमेन थी जिसने कि अपनी बॉडी को 5 भागों में बांटा था, पर इसका मेन बॉडी ये कहीं पे खड़ी थी और पूरे बैटल को ऑब्जर्व कर रही थी। अब इस दौरान ये जो वुमेन थी ये कुछ स्पेशल रिफ्ट को खोलती है और यहाँ पर टावर्स प्रकट होने लगते हैं, आइस टावर जैसे। अब 4 सेक्ट के जो लोग थे वो भी समझ जाते हैं कि सामने की तरफ से सोल फॉर्मेशन के बंदे अब बैटल में आने लगे हैं। अब इस दौरान जो व्हाइट क्लाउड सेक्ट था अपना 4 सेक्ट में से यहाँ से सोल फॉर्मेशन के 2 लोग आते, पर वो वाले सीनियर नहीं आते जिनका के डोमेन वांगलिंग ने एक्सपीरियंस किया था, पासिंग ऑफ टाइम वाला। अब इस दौरान ब्लैक सोल सेक्ट के जाओयू भी आते हैं और इस लड़की की तरफ, यानी जो व्हाइट सेक्ट वाली थी, सॉरी मतलब जो व्हाइट कपड़ों में थी, जोयू सेक्ट की, उससे पूछते हैं क्या तुम वही जीनियस हो। लड़की हाँ में सर हिलाती है और कहती है अच्छा आप वही हो जाओयू जो कि सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में हो। पर जाओयू जो जानना चाहते थे ये लड़की उस बात में हाँ नहीं मिलाती कि ये वही जीनियस है। अब फिलहाल जो बैटल था सोल फॉर्मेशन के लेवल का दोनों तरफ से छिड़ जाता है और वांगलिंग इस बैटल को देख रहा था। आज तक इसने जितने भी बैटल देखे थे उसमें सबसे फियर्स ये इसको कह सकता था, और बहुत सारे लोगों के डोमेन्स को अब ये देख रहा था और समझने की कोशिश करता है। अब इस दौरान वो जो पासिंग ऑफ टाइम वाले सीनियर थे वो भी आ चुके थे, और जो 4 सेक्ट अलायंस वाले लोग थे पहले इस लड़की को इस बैटल में हराना चाहते थे। हालांकि ये नासेंट सोल के शायद लेट फेज में थी या मिड फेज में। जोयू सेक्ट के लोग इसकी हेल्प करना चाहते थे, पर फिलहाल वो अलग बैटल में फंस चुके थे, क्योंकि अगर ये लड़की मरी तो जो सुजाको एक अलायंस करके है वो भी फिर जोयू कंट्री को अपना उतना सपोर्ट नहीं देंगे। वांगलिंग भी इस बैटल को देख रहा था और इस लड़की को जो सपोर्ट करने वाले आसपास 9 लोग थे, फिलहाल वो भी इस बैटल में मारे जाते हैं, क्योंकि सोल फॉर्मेशन के बंदे कभी भी इनसे स्ट्रांग ही होंगे।
वांगलिंग भी इन चीजों को देख रहा था और ऐसे लगता है कि यार जोयू कल्टीवेटर्स कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। शायद ये लड़की वो जीनियस नहीं थी, क्योंकि इस बैटल में ये भी मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो जाओवटाई था वो एक फॉर्मेशन को कंट्रोल करने लगता है और फिलहाल एक बड़े से ड्रैगन पे बैठा था। अब इस चीज को देखकर फोर सेक्टर अलायंस का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है, पर वांगलिंग अभी भी स्नो माउंटेन के अंदर फिलहाल छिपा हुआ था, क्योंकि इसे लगता है यार बैटल ऐसे खत्म नहीं हो सकता, जोयू सेक्ट का बड़ा प्लान होगा। इस दौरान वांगलिंग अर्थ स्पिरिट को फील करता है और इस अर्थ स्पिरिट से एक ब्लैक यंग मैन फिलहाल फाइट कर रहे थे। और वांगलिंग अब कुछ डिसाइड करता है, ये अर्थ एस्केप टेक्निक को यूज करता है और उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। और पलक झपकते ये 2000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा ट्रैवल कर चुका था और अर्थ स्पिरिट इस समय भाग रहा था, क्योंकि वो जो ब्लैक यंग मैन थे वो काफी पावरफुल थे और इसे मारने वाले थे। और ये अर्थ स्पिरिट ये सोल फॉर्मेशन के साथ लेट फेज में था, हालांकि अभी वीक था, पर आराम से वांगलिंग को जो कि नासेंट सोल के लेट फेज में है उसे मार सकता है। और ये तुरंत ही वांगलिंग पर अपने अर्थ पावर को बढ़ाता है या बढ़ाती है। अब इसके पावर की वजह से वांगलिंग वॉमिट करने लगता है ब्लड, पर ये ब्लड इस समय एक फॉग में बदल जाता है और वांगलिंग एक रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को एक्टिवेट कर देता है और अर्थ स्पिरिट को चारों तरफ से घेर लेता है। और वांगलिंग पीछे हट जाता है, क्योंकि इसके कल्टीवेशन के हिसाब से ये इस चीज को रोक नहीं सकता था, बट एटलीस्ट ट्रैप तो कर सकता है। अर्थ स्पिरिट समझ जाता है कि वांगलिंग करना क्या चाहता है। अर्थ स्पिरिट इस दौरान ये जो स्मोक था आसपास जो कि वांगलिंग ने क्रिएट किया था उसे भी डिवोर करने लगता है और रेस्ट्रिक्शन फ्लैग में अब क्रैक्स आने लगते हैं। पर इस समय तक वो जो यंग मैन थे जो कि इससे फाइट कर रहे थे यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इस यंग मैन के हाथ में एक ब्रश था और एक अटैक ये इस पर कर देते हैं। अर्थ स्पिरिट और ज्यादा कमजोर हो जाती है। अर्थ स्पिरिट इस दौरान कचरे में या बोले तो मिट्टियों टाइप मिक्स होने की कोशिश करती है, बट फिलहाल ये जो यंग मैन थे उसे भी रोक देते हैं। अब ये यंग मैन इसे खत्म ही करने वाले थे, पर वांगलिंग आगे बढ़ता है और तुरंत ही इस अर्थ स्पिरिट को इसका जो थर्ड आई है यानी जो आईब्रोज के बीच वाला हिस्सा वहां पर खींच लेता है, मतलब हेवन डिफाइंग स्पेस में। और ये बहुत फास्ट करता है और तुरंत ही बोलता है कि मैं व्हाइट क्लाउड सेट का जूनियर हूँ, यानी एक डिसाइपल हूँ। मेरे मास्टर का नाम किंग सॉन्ग है और क्योंकि इसके पास किंग सॉन्ग का डिवाइन सेंस भी था, यानी वो जो पासिंग ऑफ टाइम वाला, तो ये उसे भी रिलीज कर देता है। यंग मैन समझ जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। वांगलिंग भी इस दौरान यहाँ से निकल जाता है और नोटिस करता है कि यंग मैन इसे चेज नहीं कर रहे हैं, तो ये एक चैन की सांस लेता है। हालांकि वांगलिंग को फायदा तो काफी हुआ था, पर इसका रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग उसमें क्रैक्स आ गए थे। और जब वांगलिंग हेवन डिफाइंग बीड को चेक करता है तो ये जो अर्थ एलिमेंट था इसकी वजह से इसके हेवन डिफाइंग बीड में जो अर्थ एलिमेंट चाहिए था वो लगभग पूरा हो चुका था, या पूरा बोल सकते हैं। तब इसे दो चीजों की जरूरत थी हेवन डिफाइंग बीड को पूरा करने के लिए, एक तो वुड एलिमेंट और दूसरा मेटल एलिमेंट। पर तभी इसी दौरान नीचे में जो बर्फ की मूर्तियां बनी थी उनमें हलचल होने लगता है और ये जो मूर्तियां थी ये ऊपर की तरफ आने लगती है। और जब ये बाहर निकलती तो इनका ऑरा इतना ज्यादा फियर्स था, इतना ज्यादा कोल्ड था कि बहुत सारे कल्टीवेटर्स इसमें दब करके या इसके ऑरा से फ्रीज हो जाते हैं। और उसके बाद ये मूर्तियां पिघलने लगती हैं और स्पेस में जो बहुत सारे ऐसा होल बन गए थे जहाँ से लोग बाहर आ रहे थे, जोयू सेक्ट वाले सभी गायब हो जाते, बस एक बीच वाला जो होल था वो बचता है। अब जब ये मूर्तियां गलती है तो सेंटर में से एक पावरफुल प्रेशर अब बाहर निकलने लगता है और एक स्नेक के जैसा कुछ क्रिएचर बाहर आता है और ये ऑरा इतना खतरनाक था कि मानो किसी भी चीज को फ्रीज कर दे। वांगलिंग भी जहाँ पर था ये ऑरा फैलती है, ब्लू टाइप की ऑरा थी और उस जगह को भी फ्रीज कर देती है, पर वांगलिंग वहां से निकल जाता है। और वांगलिंग ने इस चीज के बारे में जावुटाई को पहले ही बता दिया था। अब ये जो ब्लू ऑरा फैल रही थी एक जगह के बाद रुक जाती है। वांगलिंग भी शांत होता है और उस तरफ देखता है। इधर जावुटाई को दिखाया जाता है जो कि एक ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ था, ब्लैक ड्रैगन। और वांगलिंग देखता है कि जो जावुटाई था वो उस क्रिएचर की तरफ बढ़ने लगता है। अब जब ये ब्लैक ड्रैगन बढ़ता है, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन पर उस आईसी ऑरा का कोई प्रभाव नहीं था, पर तभी स्पेस में एक आवाज सुनाई देती है कि लॉर्ड मैसेंजर, सुजाको की टीम ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो इस ब्लैक ड्रैगन के मारने में हमारी मदद करेंगे। और इस समय स्पेस से एक वाइट वुमेन बाहर आती है जो कि दिखने में काफी ग्रेसफुल थी और ज्यादा कोल्ड नहीं थी। अब ये वुमेन उस पहले वुमेन के जैसे ही थी, पर ये अलग थी, ये असली जीनियस थी। और वुमेन आते ही अपने हैंड साइन को मूव करती है तो इसके जो स्पिरिट्स थे 5 एलिमेंटल स्पिरिट्स अब इसकी तरफ वापस आने लगते हैं, पर एक वापस नहीं आता है और वो था अर्थ एलिमेंट जो कि वांगलिंग निपटा चुका था। इस वुमेन को भी चिंता होती कि भाई एक मिसिंग कैसे है, और इसको लोग प्यार से यानी इस लेडी को रेड बटरफ्लाई बुलाते थे। तो ये जो लड़की थी जब पैदा हुई थी तो इसके मास्टर ने इसे बताया था कि 5 एलिमेंटल स्पिरिट्स सब इसके साथ ही आए थे जो कि इसे प्रोटेक्ट करते थे। उनकी भी ऑरा वीक थी, पर समय के साथ वो भी स्ट्रांग होते गए। मतलब ये लड़की जितनी स्ट्रांग होती जाएगी इसके 5 एलिमेंटल स्पिरिट्स और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे।
इसके मास्टर ने भी इसका रहस्य जानने की कोशिश किया ताकि इस लड़की की हेल्प किया जा सके, बट आखिरी में वो अपने को सेक्रीफाइस कर देती है। और कुछ चीज़ें उन्हें पता चलता है कि जब ये लड़की कोई एक टेस्ट उसे पास कर जाएगी तो जो 5 एलिमेंटल स्पिरिट बॉडी है इसका पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन वो टेस्ट क्या होगा उसके मास्टर को भी पता नहीं चलता है। उसकी मास्टर जिंदा रहती है, बस उनका कल्टीवेशन अच्छा खासा इस रहस्य को जानने में खराब हो जाता है। और इस वॉर के पहले इसके मास्टर को एक विजन आता है, यानी भविष्य जो हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत, और उन्हें पता चलता है कि इस लड़की का ट्रायल क्या हो सकता है। और इसके मास्टर ने कहा था कि अपनी सीनियर को फिलहाल 5 एलिमेंटल स्पिरिट दे दो, यानी वो जो लड़की अभी पहले मरी थी वही उनको पहले यूज की थी, और ताकि तुम बाद में जाना इस बैटल में। तो रेड बटरफ्लाई अब भी इस बैटल में एंटर की है। शायद ऐसा ही कुछ विजन था कि अगर वो लड़की मारी जाएगी इसकी सीनियर तो इसका टेस्ट शायद पूरा हो जाएगा, इसलिए लड़की बाद में आती है। पर फिलहाल इसे अलग ही लगता है क्योंकि इसका एक जो एलिमेंट था अर्थ एलिमेंट वो तो मिसिंग था। और इस रेड बटरफ्लाई के आसपास 7 या 8 लोग खड़े थे और सेम ड्रेस में खड़े थे जो कि इसे प्रोटेक्ट करते थे। और इस लड़की की बात सुनकर एक एल्डर यहाँ पर कहते हैं कि मैं इसे मार तो नहीं पाऊंगा, बट ये जो ब्लड लाइन है इस ड्रैगन के अंदर मैं उसे रिमूव कर दूंगा, तो इसे फिर बाकी लोग मार सकते हैं। और ये बस अपना हैंड साइन मूव करते हैं और जावुटाई की जो बॉडी थी वो हिलने लगती है और ये खून की उल्टी करने लगता है। जावुटाई की बॉडी में एक पर्पल ब्लड था जो कि बाहर आ जाता है, जो कि ड्रैगन को बाइंड कर रहा था, पर क्योंकि वो फोर्स निकल जाता है तो ड्रैगन फिर से ऐसे जमीन पे जाके पड़ जाता है। 4 सेक्टर लाइन्स वाले समझ जाते हैं कि भाई जो मेन खिलाड़ी था इनका ये ड्रैगन अब तो वही इस बैटल में नहीं रहा। और इधर वो जो ब्यूटीफुल लेडी थी वो स्नेक पर बैठ करके अटैक करने लगती है। और स्नेक जहां भी फुफकार मारता था, जिनका कल्टीवेशन नीचे था, चाहे वो नासेंट सोल पे हो या उससे नीचे, वो तो सीधा बर्फ का पुतला बन जा रहे थे। और वांगलिंग के भी मानो ऐसा रूह कांप सी जाती है और ये फील करता है कि वो जो डार्क ब्लू हो रहा है वो काफी खतरनाक है। और वांगलिंग जो कि इसको उस ओल्ड मैन ने एक टोपी टाइप कुछ दिया था उसे पहन करके यहाँ से गायब हो जाता है और ये उसी डायरेक्शन में बढ़ता है जहाँ पर जावुटाई था। धीरे धीरे ये ब्लू ऑरा फैलने लगता है और पूरा ये जो जगह था 4 सेक्टर लाइन्स का ये बर्फ में बदलने लगता है। खास करके वांगलिंग वो जो मिडिल एज मैन थे जो कि ड्रैगन को भी एकदम पस्त कर देते, उन्हें देख के समझ गया था कि भाई अब 4 सेक्टर लाइन्स खत्म है। इधर वांगलिंग तेजी से बढ़ता है और 1000 किलोमीटर की दूरी पर एक गड्ढा इसे फील होता है जहाँ पर शायद जावुटाई था। और वांगलिंग यहाँ पर पहुंचने के बाद उस होल में एंटर करता है। जावुटाई मरा नहीं था, ये बस बेहोश था। और वांगलिंग इसके बैग को लेता है, यहाँ से निकल जाता है। और जैसे यहाँ से निकलता है वो जो डार्क ब्लू हो रहा थी वो यहाँ पर भी पहुंच जाती है और पूरा एरिया ये बर्फ में बदल जाता है। इधर वांगलिंग जो जावुटाई का डिवाइन सेंस था इस बैग में उसे हटा देता है क्योंकि इसी के अंदर वो रेन कॉल्ड्रन था। पर जब ये आगे बढ़ता है तो सामने में से एक आइस टावर दिखता है जिसमें 80 माला था, यानी 80 फ्लोर। और उसके ऊपर से एक ओल्ड वुमेन बाहर आती है और वांगलिंग की तरफ देख रही थी एकदम कोल्ड लुक के साथ। वांगलिंग देखता है ये अपने आईब्रोज पर अपने पावर को फोकस करता है और जो टैंग फैमिली के मेंबर्स को इसने जो डेविल बनाया था उन्हें ये बाहर निकालता है। और ये डेविल्स बहुत सारे थे इस ओल्ड वुमेन पर अटैक करने लगते हैं। ओल्ड वुमेन एक ऑरा रिलीज करती है और ये जो भी डेविल्स थे इन्हें एक्सप्लोड कर देती है ब्लू आई से ऑरा के साथ। अभी जब डेविल्स एक्सप्लोड करते हैं तो ये ब्लैक स्मोक में बदल जाते हैं और इस समय का फायदा उठाकर वांगलिंग यहाँ से भागने लगता है। और इतने समय में ये 1000 किलोमीटर दूर आ चुका था। वांगलिंग आगे भागता है और जो भी बचे खुचे डेविल्स थे, फर्स्ट डेविल्स के अलावा, ये सभी को एक्सप्लोड करा देता है। पर वांगलिंग फील करता है कि ये वुमेन इसे भागने नहीं देगी। ओल्ड वुमेन अपने इस आइस टावर के साथ वांगलिंग की तरफ बढ़ रही थी। अब वांगलिंग एक नासेंट सोल पपेट निकालता है, हैंड सील बनाता है और इसकी आंखों से एक रेड लाइटनिंग बाहर निकलती है। पपेट में इस लाइटनिंग को ये मतलब मर्ज कर देता है और पपेट को बोलता है जाओ। अब ये पपेट इस ओल्ड वुमेन की तरफ बढ़ता है। ओल्ड वुमेन हैरान थी, पर फिलहाल ये अपने हाथ को मूव करती और नीचे जो भी बर्फ जमा था उन्हें यूज करती है और पपेट को ब्लॉक करके फिर से बोलती है एक्सप्लोड। पर इसके पहले वांगलिंग इस पपेट को एक्सप्लोड कर देता है। अब एक्सप्लोजन काफी खतरनाक था तो चारों तरफ फैलता है, पर वांगलिंग एक्सप्लोजन को भी फोकस करता है और इस ओल्ड वुमेन की तरफ इसे बढ़ा देता है। और इस मौके का फायदा उठाकर एक रेड लाइटनिंग भी इस ओल्ड वुमेन की तरफ तेजी से बढ़ती है। ये था वांगलिंग के जी रियल्म का पावर। हालांकि सोल फॉर्मेशन के बंदों पर इसका इफेक्ट उतना नहीं है, फिर भी शायद थोड़ा काफी था। ओल्ड वुमेन इस दौरान ये जो पहले एक्सप्लोजन हुआ था उससे थोड़ा दूर निकलने की कोशिश करती है और अपने आसपास एक आइस शील्ड बना लेती है। ओल्ड वुमेन को वो जो रेड लाइटनिंग थी, यानी कि वांगलिंग के जी रियल्म का पावर, उस पर ये ज्यादा फोकस नहीं करती है। बट ये हैरान थी कि ये जो जी रियल्म का पावर है इसको पता नहीं कि वो क्या है। वो इसके आइस शील्ड्स को भी आर पार करके निकल जाता है और इसके हाथ के थ्रू ये पावर इसके बॉडी में एंटर करने लगता है और सीधा इसके माइंड पर अटैक करता है। और जो एक्सप्लोजन वाला पावर था अब इस मौके का फायदा उठाकर वो भी इसकी तरफ बढ़ जाता है। फिलहाल एक फॉर्मेशन यूज करती है और पपेट के एक्सप्लोजन को तो रोक लेती है और यहाँ सब निकलने को देखती है।
पर वांगलिंग भी अपना डिसाइड कर चुका था, क्योंकि ये जो वुमेन थी सोल फॉर्मेशन के मिड फेज में थी और वांगलिंग जानता था शायद ये भाग भी नहीं सकता, इसे जल्दी से फिनिश करना पड़ेगा ताकि बाकी जो जुयू कंट्री के कल्टीवेटर्स हैं यहाँ पर पहुंच ना पाए, नहीं तो फिर इसका मुश्किल था यहाँ से भागना। और इस समय तक ये वो रेसा निकालता है जो कि रेड कलर का था। ये था डिवाइन रिट्रीब्यूशन, यानी कि हेवन का वो जो बिजली वाला पावर होता है, इसके थ्रू ये हेवेंस के पावर को अट्रैक्ट कर सकता था। हालांकि वांगली के पास एक और मौका था कि ये हेवन डिफाइंग बीड में एंटर कर जाए, पर ये वुमेन इसे देख लेती तो फिर हेवन डिफाइंग बीड बहुत लोगों को पता चल जाता। इसलिए ये डिवाइन एट्रीब्यूशन को यूज करने का इरादा बनाता। और क्योंकि जी रियल्म्स के पावर से वो वुमेन फाइट कर रही थी तो वांगलिंग को ये समय भी मिल जाता है। अब आसमान में बादल ऐसे चमकने लगते हैं और एक रेड क्लाउड देखा जा सकता था। अब जो डार्क ब्लू हो रहा था वो मानो इस रेड क्लाउड के सामने कुछ भी ना हो, उसे पीछे हटना पड़ता है। ओल्ड वुमेन इस दौरान वांगलिंग के जी रियल्म को ब्लॉक तो कर लेती है, पर इसे विश्वास नहीं होता ये जो आसमान में देखती है। अब वो जो लड़की थी दूर में रेड बटरफ्लाई, वो भी इसी तरफ यानी लाल बादल को देखती है। इवन वो जो मिस्टीरियस बंदा था जिसने कि ड्रैगन को मारा था, सिकल मिडिल एज्ड मैन, वो भी सीरियस हो जाता है। इधर वांगलिंग ये जो रेड क्लाउड था ऐसे उस आइस टावर की तरफ गाइड कर देता है, यानी भेज देता है। और रेड लाइटनिंग इस आइस टावर को डिस्ट्रॉय करने लगती है। और रेड वुमेन अब इसका आइस टावर मूव भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये फोर्स इसे कहीं जाने से भी रोक रहा था। इसे विश्वास नहीं होता कि एक नासेंट सोल का बंदा डिवाइन रिट्रीब्यूशन को अट्रैक्ट कैसे कर सकता है। और बिजली इतनी खतरनाक थी कि ये वुमेन बिना इसका कोई अंश भी नहीं बचता है और यहाँ से गायब हो जाती है, मतलब यहाँ पर कभी थी ही नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय। अब वांगलिंग भी जानता था इसके पास ज्यादा समय नहीं, ऐसे ये निकल जाता है। पर जैसे 100 फीट आगे क्या होगा, एक पावरफुल डिवाइन सेंस इसे लॉक कर चुकी थी। पर तभी इसने जो टोपी पहना था वो चमकता है और वो डिवाइन सेंस पीछे हटने लगता है। और वांगलिंग ये जो टोपी था मानो इसके अंदर एक पावर भेजता है कि जिसने ड्रैगन को डिस्ट्रॉय किया था ये वही बंदा है जो कि अभी इसके पीछे पड़ा है। वांगलिंग भी हैरान था कि भाई ये टोपी तो कमाल की, मतलब उस बंदे के डिवाइन सेंस को भी ब्लॉक कर चुका था ये टोपी बस। और कौन है जो वांगलिंग पर अटैक कर रहा है उससे भी इसके माइंड में दिखा देता है। अब वांगलिंग इस मौके का फायदा उठाता है और अपने डिवाइन बीड में एंटर कर जाता है। अब धीरे धीरे वो जो रेड क्लाउड था वो भी गायब हो जाता है और वो जो मिडिल एज मैन था जो कि सुजाकू का था, बेसिकली सुजाकू अलायंस का, वो यहाँ पर पहुंचता है और गुस्से में पावरफुल ऑरा रिलीज करता है। अब इसकी ऑरा की वजह से मानो ये जो रेड क्लाउड जो कि अब गायब हो रहे थे इन्हें ये फिर से कंडेंस करने लगता है, यानी कि बनाने लगता है। क्योंकि मिडिल एज मैन इस रेड क्लाउड को यूज करना चाहता था, मतलब पावर बढ़ाने में भी चीजें मदद करती है। मतलब मुंह तो आया पर हाथ न लगा, हाथ तो लगाया पर मुंह न लगा, जो भी समझ लो। तो रेड क्लाउड गायब हो जाते हैं। बादल गायब हो रहे थे पर मिडिल एज मैन इसको दिमाग में कुछ अलग खुरापात सोचता है और ये अपने ब्लड को गायब होते हुए बादल की तरफ बढ़ाने लगता है। बादल जो कि लगभग गायब हो चुके थे वो मानो रुक से जाते हैं। अब मिडिल एज मैन आगे बढ़ता है इन बादलों की तरफ और जो थोड़ा बहुत उस बादल में पावर होगा पर्पल लाइटनिंग का वो इसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। बिजली से हिट कर रही थी पर ये अच्छा इसको लगता है, लेकिन उसका ज्यादा फायदा इसे नहीं होता है। और इसे ध्यान आता है कोई तो था जो इसके डिवाइन सेंस को भी ब्लॉक कर दिया था, एक गोल्डन पावर। पर इस दौरान बोलता है कि जो भी थे जिसने इस डिवाइन रेट्रिब्यूशन को अट्रैक्ट किया था, मेरा नाम ओजी है, मैं सुजाकू का हूँ। क्या तुम फिर से इस डिवाइन रेट्रिब्यूशन को प्रकट कर सकते हो? मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगा, मतलब जो भी ट्रेजर वगैरह। पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। मिडिल एज मैन वापस आता है, स्नेक क्रिएचर को भी गुस्से में मारने लगता है। रेड बटरफ्लाई इन चीजों को देखती है क्योंकि फिलहाल ये बंदा गुस्सा था कि थोड़ा सा मौका मिल जाता तो मेरी टेक्निक आज पूरी हो जाती। मिडिल एज मैन इस दौरान रेड बटरफ्लाई के बगल में प्रकट होता है। इधर जो 4 सेक्टर अलायंस के लोग थे लगभग मारे जा चुके थे, कुछ एक लोग बचते हैं। पर अब ये जो जगह था 4 सेक्टर अलायंस, यहाँ पर जुयू कंट्री अपना अधिकार कर लेती। समय बीतता है, रेड बटरफ्लाई यहाँ पर 1 साल रहती है, फिर उस मिडिल एज मैन को फॉलो कर लेती है, मतलब सुजाकू निकल जाती है जहाँ उनका अलायंस होगा। और रेन कॉल्ड्रन ये कितना भी ढूंढते हैं इन्हें मिलता नहीं है। अब यहाँ पर भी जुयू कंट्री के लोग आके रहने लगते हैं, पर बर्फ हमेशा गिरता था क्योंकि जुयू कंट्री के लोगों की खासियत थी कल्टीवेटर्स की। इस दौरान समय बीतते जाता है और 5 साल निकल चुके थे और इस जगह से 30,000 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि जुयू का ही बाउंड्री था, 7 रंग वाली लाइट यहाँ पर अचानक से चमकती है। और ये कोई और नहीं, ये अपना वांगलिंग था। क्योंकि इन समय में जो अपना हेवन डिफाइंग बीट था इसमें कुछ चेंजेस होते हैं अर्थ स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने के बाद। क्योंकि जब अर्थ एलिमेंट कंप्लीट हो जाता है तो वांगलिंग अब हेवन डिफाइंग बीट में ज़्यादा समय तक रह सकता था। और स्पेस में भी चेंज आते हैं हेवन डिफाइंग बीट के, स्पिरिचुअल एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है और काफ़ी प्योर थी। हालांकि वांगलिंग सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं फील करता है, बट ये एनर्जी बाकी एनर्जी से ज़्यादा अच्छी थी। और वांगलिंग इसमें 5 साल अब समय बिता सकता था। बाहर की दुनिया के हिसाब से, अंदर के हिसाब से मैं भूल गया हूँ कि और ज़्यादा समय होता है। और जो हेवन डिफाइंग का स्पेस था उसमें आसमान में कुछ अलग अलग लाइट्स बनने लगे थे।
अब 5 लाइट में से 3 लाइट ज्यादा चमक रही थी और 2 कम चमकती है, एक तो एकदम ही नहीं चमकती है। और वांगलिंग को इतना समझ में आता है, ये जो 5 लाइट चमकती है ये 5 एलिमेंट से रिलेटेड है। 3 ज्यादा चमक रही है क्योंकि वो पूरा हो चुकी है, जो आधा चमक रहा है वो वुड एलिमेंट है, और जो बिल्कुल नहीं चमक रहा है वो मेटल एलिमेंट है। क्योंकि फायर, वाटर और अर्थ, वांगलिंग इन 3 एलिमेंट को पूरा कर चुका है। वांगलिंग जानता था ये हेवन डिफाइंग बिट बहुत कीमती चीज है, क्योंकि सेटुनान को मारने के लिए अलग अलग प्लेनेट से लोग आ चुके थे। फिर सेटुनान का सोल इसमें कैसे भी सरवाइव कर जाता है। फिर इस बीट को एक चिड़िया खा लेती है, उसके बाद ये वांगलिंग को मिला था, जैसा कि आपको पता भी है। पर हेवन डिफाइंग बीट का क्या नेचर है, ये क्या क्या और चीजें कर सकता है, वांगलिंग आज तक नहीं जान पाया था, जबकि 400 से ज्यादा साल इसको पाए हुए हो चुके थे। और सेटुनान ने इससे कहा था जब 5 एलिमेंट पूरे हो जाएंगे तब शायद इसका ट्रू नेचर तुम जान पाओ। और वांगलिंग को इंटरेस्ट था उस वुमेन में, क्योंकि उसके पास और भी तो एलिमेंट्स थे जो कि वांगलिंग के रिक्वायरमेंट्स को पूरे कर सकते थे। पर वांगलिंग एक चीज़ फील करता है कि हेवन डिफाइंग बीट में वो जो टाइम का खेल होता था, यानी कि ज़्यादा समय मिलता था, अब वो चीज़ गायब हो चुका है। खास करके जब डोमेन पावर को ये स्टडी करता है, मतलब बाहर का 5 साल और अंदर का 5 साल शायद बराबर जैसा लगता है इसे। और वांगलिंग के हिसाब से 4 साल अगर ये और कल्टीवेट करे तो सोल फॉर्मेशन में पहुंच सकता है, और 5 साल ये हेवन डिफाइंग बीट में रह सकता है। तो 5 साल पूरे हो गए थे तो इसे बाहर आना पड़ता है, और कुछ समय के लिए ये इसके अंदर नहीं जा सकता। अब वांगलिंग यहाँ पर पैदल चलता है। थोड़ी दूर चलने के बाद इसे एक आइस सिटी दिखाई देती है, और आगे में एक टावर दिखाई देता है 30 माले का। वांगलिंग यहाँ पर आता तो है, पर एक इंसान के जैसा लग रहा था, कल्टीवेटर के जैसा नहीं। वांगलिंग को लगता है कि लोग शायद इसे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि लोगों के पहनावे अलग थे। पर वांगलिंग समझता था तो यहाँ से निकल जाता है। पलक झपकते एक और साल निकल जाते हैं, और वांगलिंग इन 1 साल के दौरान ज़ुयू कंट्री में ट्रैवल करते रहता है, और हर एक शहर लगभग ये पूरा घूम चुका था। और वांगलिंग भी अब इन्हीं के जैसा कपड़ा पहनने लगा था, तो किसी को पता भी नहीं चलता है, जैसे कि जानवर के बने कपड़े, क्योंकि यहाँ पर ठंडी बहुत थी। और यहाँ के लोग आइस स्कल्पचर्स बनाते थे कल्टीवेटर्स के लिए। और यहाँ पे कोई राजा वगैरह नहीं होता था, हर एक शहर का एक पावरफुल बंदा होता था, यानी कि कल्टीवेटर, जो कि उस जगह को रूल करता था। और इनके जो आइस स्कल्पचर्स थे वो एक पपेट के समान थे, पर वांगलिंग को इसका रहस्य पता नहीं चल पाया था। और वांगलिंग एक चीज़ और फील करता है कि हर एक फैमिली के घर में एक छोटा ही सही पर ये बर्फ़ का पुतला तो है, जो कि पावरफुल कल्टीवेटर से कनेक्टेड है। और इसी के सामने ये जो नॉर्मल इंसान लोग हैं वो ऐसा पूजा के समान करते थे, मतलब मूर्ति उस पावरफुल कल्टीवेटर की है बर्फ़ के समान, और इन्हें एकदम भगवान के जैसा यहाँ के लोगों को मानना पड़ता था। तो वांगलिंग को लगता है यार ये ज़ुयू कंट्री अलग ही है, यहाँ पे वो जिंदगी वाली बात नहीं है जो कि पहले 4 सेक्टर अलायंस में हुआ करता था, मतलब एक निरस सा था इस ज़ुयू कंट्री में। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते